फूलों के बगीचे में परियां की कहानी। परी का नाम लिया था और जब वो छोटी थी और बड़ी हो रही थी, हमारे फूलों के बगीचे में परियां थी। जहाँ तक मुझे पता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने परियों को देखा था। जब मैं बगीचे में खेल रहा होता था तो वो मेरे आसपास आ जाते थे और मेरा साथ देते थे। परियों की संख्या मेरे लिए अभी भी अज्ञात है, क्योंकि हर समय नई परियां होती थी। जिस घर में हम रहते थे वह एक पुरानी ईंटों से बना 2 मंजिल का घर था, जिसका पिछवाड़ा बड़ा था। चूंकि मैं इकलौता बच्चा था, इसीलिए मैं फूलों के बगीचे में अकेले बहुत समय बिताता था। मेरी माँ के पास हमेशा सबसे सुंदर फूल होते थे जो मैंने कभी देखे थे। इस पर उन्हें हर समय तारीफें मिलती रही। वहाँ ग्लैडियोला, आइरिस, डहलिया, गेंदा, गुलाब और जंगली फूल थे। मैंने बगीचे को खरपतवार से मुक्त रखने में उसकी मदद की और सूखने पर उसमें पानी डाला। जब मैंने पहली बार परी देखी तब मैं 6 साल का था। खूब अच्छी तरह याद है, दोपहर का समय था, स्कूल की छुट्टी थी और मैं अपनी एक छोटी गुड़िया के साथ बगीचे में बैठने चला गया। हल्की हवा चल रही थी, सूरज अभी भी निकला हुआ था और एक बड़े पत्ते के नीचे मुझे सरसराहट सुनाई दी। मुझे लगा कि यह कोई मकड़ी या चूहा है, लेकिन पंखों वाली यह छोटी सी आकृति रेंगते हुए बाहर आ गई। मैंने यह सोचकर अपनी आंखें मल ली कि मैं चीजें देख रहा हूँ। छोटी पंखों वाली आकृति फड़फड़ाई, सीधे मेरे चेहरे के सामने हवा में उठ गई। उसका छोटा सा शरीर दिखने में बहुत प्यारा था। वह लगभग एक गुंजन पक्षी जितना बड़ा था। मैं इससे डरा नहीं था, लेकिन इसने मुझे आश्चर्यचकित जरूर कर दिया था। इसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। जब मैं वहाँ बैठा हुआ खेल रहा था तो वो बस मेरे चारों ओर उड़ती रही। एक समय वह मेरे बगल वाली बेंच पर आ गिरा। मैंने वहाँ जो समय बिताता वह शायद लगभग 30 मिनट का था और परी तब तक मेरे साथ रही जब तक मैं अब जाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। यह पूरी तरह से गायब हो गया। जैसे ही मैं घर की ओर चला गया तो मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उस दिन उसे दोबारा कभी नहीं देखा। उस परी को पहली बार देखने के बाद जब भी मैं वहाँ गया और अकेला था, मैंने उन्हें देखा। कभी कभी केवल एक ही होता था, कभी कभी 3 या 4 होते थे। उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं की, बस मेरे साथ उड़ते रहे। मैंने अपनी माँ और पिताजी को उनके बारे में बताया। मैंने अपने कुछ दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी बताया। किसी ने भी मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। जब मैं बड़ा हो रहा था तब हम पूरे समय उस पुराने घर में रहे। परियां मेरी निरंतर साथी थी और मैंने इसके हर मिनट का आनंद लिया। चूंकि वे मेरे साथ थे, मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। जब मैं लगभग 13 वर्ष का था तो मैंने अपने जन्मदिन के अवसर पर मिले कमरे में उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश की। जब मैंने उनकी तस्वीरें ली तो वे तस्वीरों में कभी दिखाई नहीं दी। तस्वीरों में आप केवल फूल ही देख सकते थे। मैंने हमेशा सोचता था कि यह अजीब था। यह ऐसा था मानो उसका वास्तव में अस्तित्व ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि उन्होंने ऐसा किया है। उन्हें देखना कठिन था और अन्य लोगों को यह विश्वास नहीं दिला पाना कि किसे वास्तव में था।
उनकी तस्वीर न ले पाने के कारण कोई सबूत नहीं था। मैंने कभी नहीं चाहा कि वे वहाँ ना रहे। जब आप बड़े होते हैं और आपके साथ ऐसा कुछ घटित होता है तो आप इसके हल्के में ना लेते हैं। चूँकि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और इस जगह से बहुत दूर रहता हूँ जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं उनके बारे में उड़ना नहीं सोचता। मुझे वहाँ वापस जाना है और बगीचे में वहीं बैठना अच्छा लगेगा, यह देखने के लिए कि क्या वे वापस आएंगे। मुझे अक्सर आश्चर्यचकित होता है कि क्या उस तरह में रहने वाले अन्य छोटे बच्चों ने कभी मेरी तरह परियों को देखा है। आखिरी बार मैंने उन्हें तब देखा था जब मैं 17 साल का हो गया था। हमने घर बेच दिया और उसके ठीक बाहर चले गए। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ। उसके बाद वे दोबारा मुझे दिखाई नहीं दिए। परियों के बिना मेरा बचपन बहुत अलग होता। वे हमेशा मेरे लिए मौजूद थे। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।